नमस्कार, सुप्रभातम। एम लता संस्कृत विद्यापीठ के शास्त्री द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए जो कल विषय चल रहा था, आश्रव की 25 प्रकृतियाँ। उन आश्रव की 25 प्रकृतियों में 13 प्रकृतियों की अपनी चर्चा कल हो चुकी थी। आगे की जो चर्चा है उसको अपन क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ाते हैं। 14वें नंबर पर कहा गया था समानुपात क्रिया। क्या कहा था? समानुपात क्रिया। स्त्री, पुरुष और पशुओं के जाने आने, उठने बैठने के स्थान पर मलमूत्र आदि का त्याग करना समानुपात क्रिया है। कि जहाँ से स्त्री जा रहे हों, पुरुष जा रहे हों, उठने बैठने की जो बात है, तो वहाँ पर यदि कोई मलमूत्र आदि का त्याग करता है तो उसको समानुपात क्रिया कहते हैं। अनाभोग की क्रिया कि विमार्जन और अवलोकन नहीं की भूमि पर शरीर आदि का रखना अनाभोग क्रिया है। कि हम कहीं पर बैठते हैं या उठते हैं, उस समय बिना देखे, बिना सोचे विचारे और बैठ जाना उस भूमि पर, ना वहाँ जीव जंतु का ख्याल रखना, ना वहाँ पर जीवों के मरण होने का ख्याल रखना कि हमारे बैठने से किन किन जीवों की घात हो सकता है, ऐसा कुछ भी विचार नहीं करना, उससे अनाभोग की क्रिया होती है। दूसरा है, व्रतों में अपन देखते हैं तो अनर्थ दंड व्रत है। कि अनर्थ में जैसे पेड़ पौधों के पत्ते तोड़ना, चलते फिरते पत्थर में पाँव मारना, पानी अनावश्यक गिराना, पंखा अनावश्यक चलाना, ये सब अनर्थ दंड या अनाभोग की क्रियाओं के अंतर्गत आता है। 16वें नंबर पर है स्वहस्त क्रिया। जो क्रिया दूसरों के द्वारा करने योग्य हो उसे स्वयं कर लेना। कि जो काम दूसरा कर रहा हो और उस काम को करने से पहले अपन उस काम कर लें, उसका नाम है स्वहस्त की क्रिया। निसर्ग क्रिया कि पापादान आदि रूप प्रवृत्ति विशेष के लिए सम्मति देना, वह निसर्ग क्रिया है। कि जिसमें पाप आदि कार्य हो रहे हों, जैसे मैंने पहली क्लास में आपको बताया था कृत कारित अनुमोदना। ये तो करना और कृत कारित करवाना और अनुमोदना कि भाई ये काम ठीक है, आप कर लीजिए। तो वैसे ही कह रहे हैं कि पाप आदि में जो प्रवृत्ति है, पाप आदि की प्रवृत्ति विशेष में सम्मति देना। कि कोई हथियार इत्यादि की दुकान खोल रखा है और उसको कहना ठीक है खोले रहो। जिसमें जीवों का घात हो ऐसी दुकानें खोलना और उसकी स्वीकृति देना, ये सब निसर्ग क्रिया है, ये आश्रव है, ये पाप बंध का कारण है। विदारण क्रिया कि दूसरे ने जो सावध्य कार्य किया उसे प्रकाशित करना विदारण क्रिया है। कि किसी दूसरे ने काम किया है और अपना नाम कर देना, किसी दूसरे ने आलेख लिखा है, लेख लिखा है और अपना नाम चढ़ा देना और छपवा देना, ये सब क्या है? विदारण की क्रिया है। आज्ञा व्यापात की क्रिया कि चारित्र मोहिनी के उदय से आवश्यक आदि विषय के शास्त्रोक्त आज्ञा न पाल सकने के कारण अन्यथा निरूपण करना आज्ञा व्यापात की क्रिया है। कि चारित्र मोहिनी के जो कसाय हैं, चारित्र मोहिनी क्या है? कसाय का नाम है। इसमें चारित्र मोहिनी की 16 कसाय हैं। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजुलन। तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, अप्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ, प्रत्याख्यानावरण क्रोधमान माया लोभ और संजुलन क्रोधमान माया लोभ। और इसके अलावा 9 कसाय और होती हैं। मिथ्यात्व, हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद और नपुंसकवेद। तो इस प्रकार से इस चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में, चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में यह जो जीव है, यह जो शास्त्रों में कहा गया है, उन शास्त्रों की बात को ना मान करके अन्यथा परिवर्तन करे तो उसको बोलते हैं आज्ञा व्यापात की क्रिया। फिर कहते हैं अनाकांक्षा क्रिया कि आलस्य के कारण शास्त्र में उपदेश कही गई विधि का अनादर करना। शास्त्रों में जो कुछ कहा गया है उस विधि को नहीं मानना और अपने नए युग के आधार पर चलना, ये अनाकांक्षा क्रिया है। इससे भी पापबंध का कारण होता है। प्रारंभिक क्रिया, प्रारंभ क्रिया यानी छेदना वेदना आदि क्रिया में स्वयं तत्पर रहना और दूसरों को कार्य करवाना और हर्षित होना, उसका नाम है प्रारंभ क्रिया। जैसे गाय बैल के नाक छेद देते हैं और उसमें क्या है कि
उनको ज़बरदस्ती कहना कि हाँ 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 अच्छा है, ऐसी जो क्रिया है या प्रारंभ क्रिया या पाप की क्रिया कही गई है। और फिर कहते हैं परिग्रह की क्रिया, कि परिग्रह का नाश ना हो और परिग्रह बढ़े, ऐसी वह क्रिया जो है परिग्रह की क्रिया कहलाती है। फिर है माया क्रिया, कि ज्ञान दर्शन आदि के विषय में छल करना। छल करना किसी भी प्रकार में, धर्म के कार्यों में छल करना, यह सब माया की क्रिया के अंतर्गत आता है। मिथ्यात्व की क्रिया, मिथ्यात्व के साधनों से युक्त पुरुष को प्रशंसा आदि के द्वारा दृढ़ करना कि तू ठीक कर रहा है। भाई जो गलत है उस गलत कार्य को भी कहना ये ठीक कार्य है, ये मिथ्या दर्शन की क्रिया है। अप्रत्यक्षान 25वीं जो है कि संयम का भाव घात करने वाले कर्म के उदय से त्याग रूप भाव का ना होना वह अप्रत्यक्षान की क्रिया है। इस प्रकार से आज हमने 25 क्रियाओं की पूर्ण रूप से चर्चा की है। कल हम शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए कुछ नया विषय लेकर के आएंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।